जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फंक्शन का जो डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज के बारे में। इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल टाइप के, इससे आप अच्छे से समझिएगा, ना कि डेफिनेशन देखकर और रट कर। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं मैं उसे लिखता हूँ 2 1 5 1 एंड 8 1 एंड 11 एंड 1। ये जो क्या है, एक फंक्शन है। देखिए क्या हो रहा है इस फंक्शन में, इसमें 3 ऐड हुआ, फिर इसमें 3, फिर इसमें 3 और फिर इसमें 3 ऐड होते जा रहा है। तो एक तरह का क्या है, फंक्शन है। तो इसका जो हमें लिखना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो पहले हम लिखते हैं डोमेन, ठीक है। फर्स्ट डोमेन। तो देखिए डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। देखिए ये जो है एक कोऑर्डिनेट है, यानी 2 1 एक कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही ये सभी कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। हर सेट का जो एक्स एक्सिस यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे क्या क्या है, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ठीक। इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 और यहाँ 5, यहाँ 8 एंड 11। 2 5 8 एंड 11 इसका क्या है, डोमेन है। तो बस यही होता है डोमेन। और मैं आगे एग्जांपल जब लूँगा थोड़ा हार्ड, तो उसमें और अच्छे से समझिएगा। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अब दूसरा जो हम निकालेंगे, रेंज। सेकंड, रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए रेंज हम लोग फाइंड करते हैं जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, यानी वाई एक्सिस। देखिए एक्स एंड वाई, तो जो वाई की तरफ होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो देखिए वाई की तरफ 1 1 1 1, और जब हम रेंज लिखते हैं तो हमें देखिए केवल 1 1 1 मिल रहा है। तो हम सभी को नहीं लिखते हैं। जब हम रेंज लिखेंगे तो मात्र केवल अगर एक जैसा मिल गया, यानी सेम सेम एलिमेंट, तो उसके बदले हम क्या करेंगे, ओनली वन एलिमेंट इसका लिख देंगे। यानी ओनली आप क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन 1, ठीक है। एंड इसका कोडोमेन क्या होगा, थर्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन होता है दोस्तों सेकेंड कोऑर्डिनेट का सारे एलिमेंट्स, या वो एक जैसा हो यानी सेम हो, अथवा अलग अलग हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोडोमेन को आप ऐसे लिख सकते हैं, को डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए क्या इससे मिल रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में 1 1 1 एंड 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 एंड 1। देखिए हमें सेम एलिमेंट्स मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं। और जब रेंज में सेम एलिमेंट मिलता है तो उसके बदले हम केवल 1 एलिमेंट लिखते हैं। देखिए मैंने 1 केवल लिखा, और डोमेन में मैंने सारे को लिख दिया। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा अलग होगा इस सारे से। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी ऐसा ही होगा, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालने के लिए। बस मैं यहाँ पे एलिमेंट चेंज करूँगा, और एलिमेंट चेंज होने से देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस क्वेश्चन पे। तो आप सेकंड क्वेश्चन लीजिए, और इसमें फंक्शन है 2 1 4 2 एंड 6 3। ये जो है फंक्शन है, और इसका फंक्शन क्या है, देखिए हमेशा मल्टीप्लाई हो जा रहा है। वाई जो है, जो एक्स है 2y के बराबर है, एक्स क्या है 2y के बराबर। इसका अगर फंक्शन पूछेगा तो ए होगा फंक्शन इसका। तो हमें ये नहीं जानना है, हमें जानना है इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए हम इसका डोमेन कैसे निकालेंगे,
तो मैंने बताया अभी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे एलिमेंट हैं हम उसे लिख देंगे 2 4 6। एंड रेंज इसका क्या होगा, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में सारे एलिमेंट है और एक जैसा नहीं मिलना चाहिए, नहीं, हर का जो यूनिक इमेज होना चाहिए, ना कि सेम। देखिए सभी का यूनिक इमेज है, यानी अलग अलग। रेंज ऑफ फंक्शन 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये क्या है, इसका डोमेन और रेंज हो गया। और इसका कोडोमेन क्या होता है, देखिए कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसका सारा एलिमेंट या यूनिक हो या सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सभी जो है यूनिक है, अलग अलग। तो आप यूनिक हो या सेम सभी को हमें लिखना है तो लिखना है। तो आप लिख दीजिए 1 2 3, इसका क्या हो गया, कोडोमेन। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थोड़ा अलग लेवल का होगा, जो इससे थोड़ा हट कर, ठीक है। आपको जो है 2 सेट दिया गया है, ठीक है, यानी 2 फंक्शन की तरह सेट दिया गया है और हमें इससे जो है फंक्शन निकालना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। यानी लेट आपको 2 फंक्शन सेट है, a इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड b इक्वल टू 1 4 9, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन है, वो माफ करिएगा सेट है। हमारे पास 2 सेट है a एंड b और हमें जो है इससे फंक्शन बनाना है। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। और फंक्शन दिया गया है f a टेंड्स टू b इक्वल टू x y एंड x एलिमेंट ऑफ a एंड y एलिमेंट ऑफ b एंड फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। देखिए हमें जो है इसमें 2 चीज़ पे फोकस करना होता है। फर्स्ट थिंग है इस पे, देखिए y इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। और y किसका एलिमेंट है, b का। y जो है इसका एलिमेंट है और x किसका एलिमेंट है, a का, ठीक है। तो हमें y का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप x का वैल्यू 1 रखिएगा तो आपको y का वैल्यू ऑटोमेटिक कितना मिलेगा, 1। और जब आप 2 रखिएगा तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। यानी जो फंक्शन के अनुसार बोल रहा है वैसे ये जो है फंक्शन क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जानते हैं कि इसको सारे फंक्शन को हम कैसे बना सकते हैं। तो उसे अच्छे से साफ में लिखते हैं। इसका जो फंक्शन क्रिएट होगा क्या होगा, देखिए हमें x और y चाहिए, यानी x का वैल्यू हम मान लेते हैं। तो y का वैल्यू हमें क्या दिया गया है फंक्शन में, एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट x का वैल्यू हम 2 लेंगे और देखिए y का वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह से थर्ड लेंगे 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये जो है हमें फंक्शन का एक सेट मिल गया। अब हमें इससे जो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करना है। तो पहले हम इसका डोमेन फाइंड करते हैं। देखिए डोमेन फाइंड करना बहुत ही आसान है। मैंने बताया है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन। यानी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 2 3। ये जो हो गया डोमेन हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है, इसका जो है रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज के बारे में जान लीजिए, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू, देखिए रेंज हमने क्या बोला है, जो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स के एलिमेंट होंगे उसे, यानी 1 4 9, 1 4 एंड 9।
एंड कोडोमेन क्या होता है, जो सेकेंड एलिमेंट सारे एलिमेंट होते हैं उसे। कोडोमेन क्या हो जाएगा 149। और जब रेंज देखिए, आप सोच रहे होंगे रेंज और डोमेन एक ही है, तो अलग अलग बात होती है रेंज और डोमेन में। रेंज में आपको एक जैसा एलिमेंट, आप बुक खोल के देख सकते हैं, मैंने इसमें नहीं लिया है, पीछे बताया है, एक जैसा एलिमेंट कभी नहीं होगा। लेकिन डोमेन में एक जैसा आए अथवा यूनिक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें लिखना है तो लिखना है। अब जो है इसे हम एक फंक्शन के तौर पर लेकर नेचुरल नंबर से आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जो थर्ड एग्जांपल है उसमें मैं आपको एक सेट का जो फंक्शन होता है उससे देता हूँ, यानी f इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स एलिमेंट ऑफ एंड एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और आपको फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू 2x। आपको फंक्शन क्या दिया गया है, y इक्वल टू 2x। तो हमें जो है इसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन लिखना है। इसको लिखना बहुत ही बेहद आसान है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, बात ये सवाल आती है। तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो मैंने क्या बताया था पीछे कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यानी इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है x। आपको x किसका एलिमेंट दिया है, नेचुरल नंबर का। यानी आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही बहुत सारे, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो किसका है जो एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। तो हम इसका डोमेन क्या लेंगे, नेचुरल नंबर। बस हो गया इसका डोमेन। एंड नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो बोल रहा है रेंज, यानी रेंज इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज फाइंड करना बहुत ही ईजी है। देखिए रेंज हमने क्या बोला, सेकेंड कोऑर्डिनेट, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, y। जब y सेकेंड कोऑर्डिनेट है और y का वैल्यू क्या है 2x, और x किसका एलिमेंट है, n, यानी नेचुरल नंबर का। यानी क्या हो जाएगा इसका, y इक्वल टू 2n, ठीक है। यानी जो नेचुरल नंबर है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2n। यानी जो रेंज है फंक्शन का वो कहाँ जाएगा, 2n के पास। देखिए जब x था तो मैंने n लिया, और जब नेचुरल नंबर का जो है सेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन 2n। ये जो हो गया इसका रेंज हो गया। एंड सेकेंड चीज़ आती है कोडोमेन। तो कोडोमेन फाइंड करना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, कैसे आप पहचानिएगा, आपको फ़र्क बताने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, मैंने बोला जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है यानी y का जितना वैल्यू आएगा वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। यानी वो 2n हो या ना हो, लेकिन y का जो वैल्यू आए आप उसे क्या लिखिएगा, कोडोमेन। तो जो कोडोमेन है जो क्रिएट हो रहा है नेचुरल नंबर से। देखिए जब आप 2 × 1 करिएगा तब ना आपको 2 आएगा, 2 × 2 करिएगा तब 4 आएगा। यानी किससे क्रिएट हो रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये जो रेंज है, जो कोडोमेन है, तो किससे क्रिएट होगा, नेचुरल नंबर से। आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये जो वीडियो था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में था। तो उम्मीद है आप लोग से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम आप लोग जो फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो लेकर आऊँगा। तो मिलते रहिए, जुलते रहिए और प्यार बांटते रहिए इस दुनिया में।